रूसी सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने पुष्टि की है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने के दौरान रूसी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में भाग लिया। इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री ने कहा कि सभी यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया है। व्हाइट हाउस में तीखी बहस के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक दूसरे से मुलाकात की। दोनों पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। दोनों नेता सेंट पीटर्स बेसिलिका में बैठे हुए एक दूसरे के करीब झुके हुए लगभग 15 मिनट तक बात की। मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा कि यह बैठक शांति लाती है तो यह ऐतिहासिक साबित हो सकती है। भारत सरकार ने सभी मीडिया हाउस के लिए एडवाइजरी जारी की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि डिफेंस ऑपरेशन और फोर्स के मूवमेंट की कवरेज ना करें। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि किसी भी रियल टाइम कवरेज, दृश्य प्रसारण या सूत्रों के हवाले से रिपोर्टिंग से परहेज किया जाए। कुशीनगर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से पहलगाम हमले में मारे गए मृतकों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 करोड़ का मुआवजा और एक आश्रित को नौकरी देने की भी मांग की है। उन्होंने अग्निवीर योजना को नौजवानों का मनोबल गिराने वाला बताया। कहा कि युवा पक्की नौकरी चाहते हैं। उम्मीद है कि विपक्ष ने जो सरकार को सुझाव दिए हैं उन पर सरकार अमल करेगी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए राज्य के नागरिकों के परिवारों को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ हर संभव मदद करेगी। उन्होंने शहीद बिटन अधिकारी के माता पिता से फोन पर बात की। बिटन के माता पिता को 5 लाख रुपए और उनकी पत्नी को भी 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। यूपी सरकार निराश्रित महिला पेंशन योजना की सभी लाभार्थियों का सघन सत्यापन कराएगी। सत्यापन के दौरान मृतक व अपात्र लाभार्थियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया है। 25 मई तक सत्यापन पूरा करने को कहा गया है। पात्र लाभार्थियों को समय समय पर राशि के संबंध में मैसेज भेजा जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फिर जहर उगला है। मुनीर ने कहा, 2 नेशन थ्योरी इस बुनियादी मान्यता पर आधारित थी कि मुसलमान और हिंदू एक नहीं बल्कि अलग अलग राष्ट्र हैं। हमारे धर्म अलग हैं, रीति रिवाज, परंपरा, सोच और महत्वाकांक्षाएं हिंदुओं से अलग हैं। हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। पहलगाम हमला मामले में एजेंसियां रणनीति से काम कर रही हैं। इसी के तहत कई संदिग्ध आतंकियों के डोजियर तैयार किए गए हैं। डोजियर से कई खुलासे हो रहे हैं। आतंकी आसिफ शेख के डोजियर से खुलासा हुआ है कि 2022 से आसिफ शेख घर से लापता है। उसे आखिरी बार 2023 में दक्षिण कश्मीर में देखा गया था। डोजियर ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लोगों, जगहों का डाटा गुप्त रूप से एकत्र किया जाता है, जिसे एजेंसियां यूज करती हैं। यूपी के शहरों सहित गांवों में टीबी के संदिग्ध रोगियों को खोजने की मुहिम चलेगी। हर ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त बनाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सभी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज और शहरी इलाकों में नगर विकास विभाग की भी मदद ली जाएगी। केंद्र ने टीबी को लेकर 100 दिन के अभियान की सफलता के बाद इसका विस्तार कर दिया है। हर जिले में स्क्रीनिंग, पोषण सहायता और सख्त निगरानी के आदेश हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है। इसी बीच सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वह चप्पल दिखाते हुए सीमा को पाकिस्तान आने पर पीटने की बात कहता दिख रहा है। भारत में सोशल मीडिया पर इस बात पर भी बहस छिड़ी हुई है कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी। हालांकि सीमा के पाकिस्तान जाने या ना जाने पर कोई आधिकारिक खबर नहीं है।